जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 31 अध्याय और एक वचन मैं पढ़ूंगा। पलिश्ती तो इज़राइलियों से लड़े और इज़राइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिबा नामक पहाड़ पर मर गए। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, इसके ऊपर आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और प्रभु जी आपकी ओर प्रभु जी बढ़ने चलने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करे। वचन के द्वारा प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। जो भी सुने उनसे आप बात करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ, मेरे भी साथ होइए, मुझे पवित्र आत्मा से भरे, अभिषेक करे और जो कुछ भी बोलूँ अपना महिमा के लिए बोल सकूँ प्रभु जी, सहायता और मदद करे। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल 31 अध्याय और उसका एक वचन मैंने पढ़ा है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने उसका एक ही वचन को पढ़ा है। आप चाहे तो 31 अध्याय पूरा आप चैप्टर पढ़ सकते हो। और हम शाऊल के बारे में, राजाओं के बारे में देख रहे थे, दावीद राजा के बारे में ध्यान कर रहे थे कि इज़राइलियों में राजे कैसा आए। और परमेश्वर ने पहले राजे को चुना, उसका नाम था शाऊल। और हम शाऊल राजे के बारे में देख रहे थे और उसके बारे में ध्यान कर रहे थे। हमने पिछली बार देखा 28 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि पहले इज़राइल देश में जो भूत सिद्धि करने वाले थे, तंत्र मंत्र करने वाले थे, उन सबको जो था शाऊल ने अपने देश से बाहर निकाल दिया था और कहा था अगर कोई इज़राइल देश में अगर जादू टूना करने वाला अगर कोई दिख भी जाएगा तो मैं उसे मार दूंगा। मारने की सज़ा जो थी दी गई थी जो लोग भी तंत्र मंत्र करेंगे और जो लोग तंत्र मंत्र वालों के पास जाएंगे। यहाँ पे पलिश्तियों ने आके जब शाऊल को घेर लिया तो उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना और ना ही उसे जवाब दिया कि युद्ध को करूं या ना करूं, या युद्ध जाऊंगा, मरूंगा या जीऊंगा, ये कुछ भी उसे नहीं पता था। आखिरी में उसने परेशान होके वो अपने विश्वास में कमज़ोर हो गया और उसने वो काम किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप था। उसने अपने सैनिक को बुला के पूछा कि कोई अगर तंत्र मंत्र करने वाला है कहीं तो उसका पता करो, मैं उसके पास जाऊंगा। और उसके सैनिकों ने पता लगाया कि एक देश है, वहाँ पे तंत्र मंत्र करने वाली एक स्त्री है। रात के अंधेरे में भेष बदल के अपने ऊपर चद्दर लपेट के, ताकि कोई उसे देख ना ले, तो वो रात के अंधेरे में शाऊल गया तंत्र मंत्र वालों के पास, भूत सिद्धि करने वाले उस औरत के पास। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप जो शाऊल ने किया था वो यही था। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है जब वो तंत्र मंत्र वालों के पास आया तो बड़ा ही उदासी के साथ आया और बड़ा ही तकलीफ में था। उसे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को खो दिया था और परमेश्वर का साथ खो दिया था। और शमूएल जो भविष्यवक्ता जो उसे चलाता था वो भी उसे छोड़ के जा चुका था। छोड़ के गया ही नहीं बल्कि अब शमूएल मर चुका था। अब इज़राइलियों को चलाने वाला कोई भी नहीं रहा था और कोई भी नहीं बचा था। जब परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे जवाब नहीं दिया। चुपचाप परमेश्वर उसे देखते रहा, लेकिन उसने अपने जीवन में वो किया जो कि उसने पहले लोगों को मना किया था।
कि जादू टूना वालों के पास मत जाना, कहीं उनके साथ संगति ना करना, अगर तुम लोग संगति करोगे उससे तो मैं मार दूंगा उन सबको। ये उसने पहले कहा था शाऊल ने, लेकिन अभी उसने इस बात को कह के खुद ही उसमें जाके फंस गया है। भाई और बहनों, हमारे और आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता हुआ देखा होगा। जिस कानून को हम बनाते हैं, जिन बातों को हम बोलते हैं कि ये नहीं करना है, इससे सही गलत है, ये यहाँ पे नहीं जाना है, वो काम नहीं करना है, इसकी संगति नहीं रखने आए करके जब हम लोगों को सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें भी वही काम करना पड़ता है। वही काम भला क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और अपनी ही चाल के ऊपर चलते हैं। उसने भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास आके पूछा कि मेरे लिए एक नाम लूँगा, उस नाम को, उस आदमी को मेरे लिए बुलाना और मैं उससे पूछूंगा कि कल युद्ध में क्या होगा। मगर उस स्त्री ने कहा कि इजरायलियों ने हमको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, अब हम कैसे ये करें? अगर मैंने ये सब किया, अगर उनको पता चले जाएगा तो वो मुझे मार देंगे। शाऊल राजे को अगर पता चल गया तो शाऊल मुझे मार देगा। उसने स्त्री ने कहा, मगर उसने अपना मुंह उसे दिखा के कहा, जिससे तू डर रही है, जिस राजे से, वो तो अब मैं ही हूँ, मैं ही तेरे पास आया हूँ, इसके लिए तुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी करके उस स्त्री को बोला। और उस स्त्री ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया और सैमुएल की आत्मा को उसने बुलाया। हे भाई और बहनों, तंत्र मंत्र करके सैमुएल की आत्मा को फिर से सैमुएल को जो है उसने अपने ही मंत्र के साथ सैमुएल भविष्यवक्ता को एक तंत्र मंत्र करने वालों ने बुलाया। लेकिन जब शाऊल को ये पता चला कि सैमुएल अब आ चुका है, उसने अपने घुटनों के बल गिर के नीचे सर झुका के उसे दंडवत किया और दंडवत करके उसके सामने रोने लग गया। हे भाई और बहनों, जब सैमुएल ने शाऊल को देखा कि शाऊल तो, मैं तो जब मर गया था तभी भी मेरी बात नहीं मानता था, अब मैं जब मर चुका हूँ फिर से मुझे बुलाया इसने तंत्र मंत्र करके, मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है, मेरे क्यों परेशानी कर रहा है करके जब सैमुएल ने शाऊल से कहा तो शाऊल रोते हुए कहने लगा, देखो मैं नहीं बुलाना चाहता था, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अब छोड़ दिया है, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। जब मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है और ना ही अपनी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना का जवाब देता है। इसलिए मैंने इस रास्ते को अपनाया और पूछने के लिए आया। कल तो युद्ध है, कल इजराइल सारे फलिस्तियों ने मुझे सामने से घेर लिया है, कल युद्ध है, मैं सैनिकों के साथ हूँ, सैनिक सब डर रहे हैं, डर के छोड़ के भाग के चले गए हैं, अब कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, बस अब बचे हुए हम कुछ ही लोग हैं, हम लोग उनके साथ कैसा युद्ध करें? क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या परमेश्वर मेरे साथ होके लड़ेगा? क्या परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा? क्या मैं जीऊंगा या मरूंगा? कल युद्ध जीतूंगा या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर ने मुझे जवाब नहीं दिया। ये सब बातें शाऊल सैमुएल से कह रहा है और सैमुएल उसे कह रहा है, अपने जीवन भर तूने अपनी मर्जी की, परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना, तेरा अभिषेक किया ताकि इजरायलियों के सामने होके इजरायलियों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाए और इजरायलियों के लिए चले और परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन जब जब परमेश्वर ने तुझे कुछ काम करने के लिए कहा, तूने कभी भी परमेश्वर की बात को नहीं माना, तूने अपनी मर्जी की, अपनी इच्छा पूरी की और तूने यहाँ तक इतना घमंड में आ गया कि मैं अब राजा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, इसीलिए तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर तुझे जवाब नहीं दे रहा है। तूने परमेश्वर को
अपना शत्रु बना लिया है, इसलिए परमेश्वर तुझसे नाराज़ है और तुझे छोड़ दिया है। हे भाई और बहनों, जब शमूएल ने ये बातें शाऊल से कहीं, शाऊल और भी घबरा गया और शाऊल पूछने लग गया, कल युद्ध होने वाला है, अब मेरे साथ क्या होगा? शमूएल ने कहा, तूने जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप तो करता आया है, जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार तो तूने कभी किया ही नहीं, और आज उसने सबसे बड़ा पाप किया है, तंत्र मंत्र वालों के पास आके मुझे बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर कल के दिन जो युद्ध होगा उसमें तू हार जाएगा, और तेरे बेटे और तू कल मेरे साथ हो गए, और तू भी कल मारा जाएगा। जब शमूएल ने ये बात बोली और शमूएल वहाँ से, उसकी आत्मा तुरंत चले गई और शाऊल व्याकुल हो गया और डर गया और कमज़ोर होके ज़मीन के ऊपर बैठ गया कि अब मेरे साथ क्या होगा। हे भाई और बहनों, शाऊल ने जो गलती की थी वो गलती ये थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर ने कहा, उसने वो नहीं किया। उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप था। पर उसने उस चीज़ का लालच किया जिस चीज़ को परमेश्वर ने उसे कहा था, मना किया था, और उसने ना ही उस पवित्र बलि को भी चढ़ाया जो कि एक याजकों का काम था। हे भाई और बहनों, इतनी सारी गलतियां करने के बाद में भी कोई पश्चाताप उसने कभी नहीं किया, और ना ही परमेश्वर के सामने बोला कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम कैसे जी रहे हैं? हमारे जीवन में हम कैसे रह रहे हैं? किस तरह का उदाहरण है हमारे जीवन में? लोग जब हमें देखते हैं तो क्या सीखते हैं? शाऊल राजा का एक उदाहरण हमारे जीवन में ऐसा है जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर ने उससे राजा बनाया, अभिषेक किया, सारी सेना को उसके हवाले कर दिया, पवित्र आत्मा से भरा, और परमेश्वर उसके साथ रह के उससे साथ चलता था। लेकिन जैसे जैसा उसने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, अपनी इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, हम भी अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, जो परमेश्वर ने हमें कहा है उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमें भी छोड़ देगा। हे भाई और बहनों, अगर कोई गलती आपसे भी हो गई है, अगर परमेश्वर के विरोध में आपने कोई पाप भी किया है, तो आज समय है परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने का, जो कि शाऊल ने किया ही नहीं था और ना ही कभी उसने माना। हे भाई और बहनों, दूसरे दिन अध्याय 31 अध्याय में हम आते हैं। यहाँ पे आके देखते हैं एक बड़ा ही फलस्तियों के साथ युद्ध हो रहा है। इजरायलियों का और फलस्तियों का युद्ध हो रहा है, और फलस्ती और इजरायली एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फलस्ती जो है इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और इजरायली लोग मारे जा रहे हैं। जब इजरायलियों ने देखा कि हम पर फलस्ती भारी पड़ रहे हैं, तो उन लोगों ने, इजरायलियों ने सोचा कि अब हमें भागना चाहिए, और वो पीछे पलटे और युद्ध को छोड़ के अपने अपने नगर को भागना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनके साथ अब परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर की आत्मा नहीं थी। उन लोगों ने जो कुछ भी किया अपनी इच्छा के अनुसार किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भी वैसे ही छोड़ दिया युद्ध में कि जाओ जाके लड़ो। अरे भाई और बहनों, वचन में 31 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है कि इस युद्ध में शाऊल के साथ शाऊल के 3 बेटे भी थे, जो कि इस युद्ध में लड़ते लड़ते शाऊल के बेटे भी उसी दिन मारे गए। हे भाई और बहनों, कितने दुख की बात है, पिता के सामने उसके 3 बेटे भी मारे गए। हे भाई और बहनों, और उसी दिन जब शाऊल ने देखा कि अब तो मेरा युद्ध जो है हारने वाला हूँ, फलस्ती जो है हम पे भारी पड़ गए हैं,
आधे तो मेरे साथ जो युद्ध करने के लिए इजरायली आए थे, सैनिक थे, ये भी आधे लोग छोड़ के मुझे भाग चुके हैं। अब मेरा बचने का कोई भी चांस नहीं है। मेरे 3 बेटे मर चुके हैं। इसलिए उसने अपने जो उसके साथ सैनिक था, जो उसके हथियारों को ढोता था, उसने उससे विनती की कि अपनी तलवार लेके मुझे अब मार दे, कहीं अन्य जाति के लोग मुझे आके ना मार दे, कहीं मैं उनके हाथों से ना मर जाऊं करके अपने जीवन की और अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा अपने ही सैनिक से, जिसके ऊपर वो राज्य करता था। हे भाई और बहनों, उसके सैनिक ने उसे मना कर दिया कि मैं आपको नहीं मार सकता हूँ, आप मेरे राजा हैं करके। जब ये बात शाऊल को कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, आप मेरे राजा हैं करके, तो शाऊल ने भी पता लगा लिया कि अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। अगर इसने मुझे नहीं मारा तो आके पलिस्ती मुझे मार देंगे, अन्य जाति के लोग मुझे आके मार देंगे। उनके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं अपनी तलवार के ऊपर गिर के। हे भाई और बहनों, उसने अपनी तलवार सामने रखी और सामने उस तलवार के ऊपर गिर गया शाऊल, और शाऊल बे मर गया। हे भाई और बहनों, जब शाऊल उस तलवार के ऊपर गिरा तो उसका जो सैनिक था उसने भी देखा कि शाऊल अब अपनी तलवार के ऊपर गिर के मर चुका है। उसने भी अपनी तलवार सामने रखी और वो भी वही तलवार के ऊपर गिर के खुद मर गया। हे भाई और बहनों, शाऊल के जीवन का अंत इस तरह से हो गया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। क्यों मदद नहीं की? क्योंकि उसने अपने जीवन भर अपनी मर्जी की, ना ही परमेश्वर की बात को माना, लालच किया और खुद उसने वो काम किया पवित्रता के साथ। जो लोग पवित्र होते हैं, जो लोग भविष्यवक्ता होते हैं, उनका काम था परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना, लेकिन इसने जाके उस काम को खुद किया। हे भाई और बहनों, आज इस मृत्यु के साथ हमें एक सबक मिल रहा है कि हमारा जीवन कहता है। शाऊल के जीवन को देखो एक बार। शाऊल ने जो भी गलतियां की, कभी भी उसने पश्चाताप नहीं किया, कभी भी ये गलतियों को माना नहीं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। अगर परमेश्वर के सामने उसने अपनी गलती को माना होता तो परमेश्वर आज उसके साथ होता और ये युद्ध भी वो जीता होता और उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहता। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, उसको राजा बनाया था और सैनिकों को, सबको उसके अधीन किया था, लेकिन उसने अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी की, अपनी इच्छा पूरी की, लालच किया कि मैं अब राजा हूं, मैं अब कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए वो परमेश्वर को भूल गया था, अपनी मनमानी करता रहा अपने जीवन भर। है भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर कोई परमेश्वर ने अगर कोई अधिकार आपको दिया है तो भाई और बहनों, इस अधिकार को आप वफादारी के साथ, परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार हमें भी करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा, परमेश्वर हमें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। अगर हम गलतियों के ऊपर गलती करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें भी वैसे ही छोड़ देगा जैसे कि शाऊल राजा को छोड़ दिया, और वो अधिकार भी हमसे ले लेगा और वो अधिकार भी लेके किसी और के हाथों में दे देगा जो कि योग्य होगा, जो विश्वास योग्य होगा। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको कोई अधिकार दिया है तो अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अपने घुटनों के बल आइए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी मुझे क्षमा करें, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें। जो आपने काम किया था मैं आज से वफादारी के साथ करूंगा। ओ प्रभु जी, आप मुझे ना छोड़ के जाइए। ओ प्रभु जी, मैं आपका बच्चा हूं करके आप अगर ये प्रार्थना करोगे
तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हे भाई और बहनों, शाऊल की मृत्यु कुछ इस तरह से हुई, उसकी गलतियों की वजह से उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन सब को, इज़राइलियों को और सारे शाऊल को और उनके बच्चों को भी परमेश्वर ने जो था छोड़ दिया, किसी को भी नहीं बचाया। हे भाई और बहनों, अगर शाऊल परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चला होता, अगर 7 दिन तक इंतज़ार किया होता तो कितना अच्छा होता। हे भाई और बहनों, अगर शाऊल दूसरी गलती, जब परमेश्वर ने कहा था सारी चीज़ों को नाश कर दो, अगर शाऊल ने सारी चीज़ों का नाश करके किसी चीज़ का भी लालच नहीं किया होता तो आज परमेश्वर उसके साथ होता। हे भाई और बहनों, जिस तंत्र मंत्र करने वालों को उसने देश से बाहर निकाल दिया था, कभी उनके पास ना जाना, जो कोई जाएगा वो मृत्यु दंड पाएगा करके उसने खुद ही बोला। अगर ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करके, लालच ना करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करता तो आज उसको खुद उस गलती ना करनी पड़ती और ना ही उस पाप का भागी बनना पड़ता। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में उसने पाप किए, इतने पाप किए कि गलतियां भी नहीं मानी, गलतियों पे गलतियां करता गया और परमेश्वर से गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांगी, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, डर गया था शाऊल कि अब फ़लस्तीनी शायद मुझे मार देंगे, यानी जाति के लोगों के हाथों में मैं शायद मारा जाऊंगा, यानी जातियों के हाथ में परमेश्वर ने उसे सौंप दिया। अगर हम भी कोई गलती करेंगे तो परमेश्वर हमें भी उन लोगों के हाथों में सौंपेंगे जो कि अन्य जाति के होंगे, जो कि जिन्हें आप कभी भी पसंद ना करते होंगे। हे भाई और बहनों, अगर आप नहीं चाहते हैं मेरा जीवन भी ऐसा हो तो भाई और बहनों, ये समय है परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर से माफ़ी मांगने का, और परमेश्वर माफ़ करके क्षमा करेगा। हे भाई और बहनों, अपने ही तलवार के ऊपर गिर के उसने अपनी जान दे दी। जब अपनी ही तलवार के ऊपर शाऊल राजा गिरा था तभी भी उसका प्राण नहीं गया था, अकेला ही था। और जब उसने देखा कि मेरा प्राण, तलवार तो मेरे पेट के अंदर आर पार हो चुकी है लेकिन अभी भी मेरी जान नहीं गई है, इसलिए उसने एक और इंसान को देखा और उससे विनती की कि मुझे मार दे, मेरी जान नहीं जा रही है इस तलवार के ऊपर गिरने से भी। फिर उस आदमी ने उसको मार दिया। थोड़े दिन के बाद और दूसरे दिन जब फ़लस्तीन युद्ध जीत गए थे, नियम था युद्ध का कि जो लोग हार जाते हैं वहाँ पे आके सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। जब फ़लस्तीनियों ने आके उस जगह को देखा कि शाऊल के 3 बेटों का लोथें पड़ी हुई हैं, ये 3 बेटे भी मर चुके हैं और उनका राजा भी अपने ही तलवार के ऊपर गिर के मरा हुआ है, फ़लस्तीनियों ने आए वहाँ पे आके शाऊल राजे का सर को काट दिया और लेके जाके अपने उसके हथियार को और उसके सर को ला के वहाँ पे खड़ा कर दिया अपने लोगों के बीच में। और सारे फ़लस्तीनियों ने उस राजे के ऊपर हंसा कि देखो शाऊल का राजा, इज़राइलियों का राजा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की निंदा कराई उसने। हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं तो ऐसे नहीं हैं? कितनी भयंकर मौत, तलवार के ऊपर गिरा फिर भी उसकी जान नहीं गई, अपनी जान की, अपनी मौत की भीख मांगने लगा कि कोई मुझे मार दे, कोई मुझे मार दे। परमेश्वर किसी को भी, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, कोई भी ऐसी मौत ना मरे। परमेश्वर की हमारी जो मौत है, जो परमेश्वर के लोगों की मौत होती है, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए होती है। जब भी हम कभी मरें तो परमेश्वर की महिमा करते हुए मरें। अगर हम परमेश्वर के काम करते हैं, अगर हमारे जीवन में भी गलतियां करते रहेंगे तो भाई और बहनों, हमारी जो मौत होगी वो लोगों के लिए हंसी का कारण ना बने, अन्य जातियों के लिए हंसी का कारण ना बने। फ़लस्तीनियों के लिए हंसी का कारण बन गई थी उसकी मौत। उन्होंने आके उसका सर को काट दिया था और कहा था कि देखो शाऊल राजा जो हम पर युद्ध करने आया था।
हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा भी उससे उठा लेता है और परमेश्वर उसे भी छोड़ देता है। जैसे कि शाऊल राजे को अकेले को छोड़ दिया उस युद्ध में, और उसकी मदद करने वाला अब कोई भी नहीं था। परमेश्वर को उसने अपना शत्रु बना लिया था। हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं टाल रहे हैं? कहीं हमने हमारे कामों से परमेश्वर को अपना शत्रु तो नहीं बना लिया है? अगर शत्रु अपना बना लिया है, अगर परमेश्वर के जो कहे हुए काम अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है, चेतावनी दे रहा है। इस वचन के साथ परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाए, अन्य जाति के लोग हम पर चढ़ाई करें, कई लोग आके हम पर अधिकार चलाएं। परमेश्वर चाहता है हमेशा हमारा सर ऊंचा रहे और परमेश्वर हम अपने ही कामों से परमेश्वर की महिमा करें। अगर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर हमारी भी महिमा करेगा। अगर हम परमेश्वर का अनादर करेंगे तो परमेश्वर हमें भी अन्य जातियों के हाथ में सौंप देगा, जैसे कि शाऊल राजा को सौंपा गया था। उसका सर भी शत्रुओं ने उसके शरीर से अलग कर दिया था। हे भाई और बहनों, इतनी भयंकर मौत शाऊल भी मरा था। अगर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो घुटनों के बल आइए, प्रभु जी आज से मैं आपकी मर्जी करूँगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूँगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। कोई तंत्र मंत्र वालों के पास नहीं जाऊँगा, बस आपके सामने घुटने टेक के प्रार्थना करूँगा। आप ही मेरे परमेश्वर है, आप ही मेरे राजा हैं। जब ये प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से आपको अपनी अपनी गलतियों मानने का एहसास कराए, परमेश्वर इस वचन से आपको पवित्र आत्मा से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।